हेलो फ्रेंड, नॉलेज कैफेटेरिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो एनटीपीसी एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं। और इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 56, 216 एंड 28। 56, 216 और 28 का मौसा निकालना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो हम ऐसी सिचुएशन में हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम देखते हैं कि 56, 28 और 216 में सबसे छोटा कौन है? 28। तो देखेंगे कि 28 क्या इन तीनों नंबर से इन बचे दोनों नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं। तो 28 जो है 56 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 216 को नहीं कर पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 28 का दो फैक्टर करेंगे जिसका मसा 1 हो। तो हम फैक्टर ले लेंगे 4 और 7। 28 का दो फैक्टर हो गया 4 और 7। अब हम देखेंगे कि 7 क्या 7 इन तीनों को डिवाइड कर देगा। जी हाँ, 7 इसको कर देगा, इसको भी कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। तो बचा हमारा कौन? 4। 4 देख रहे हैं कि इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ओके, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कि रेट दिया है, रेट दिया है 2% और टाइम दिया है 2 साल और एसआई दिया है 500 और सीआई पूछा है। तो हम जानते हैं कि टाइम और रेट का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा एसआई होता है, यानी कि समय और दर का जो गुणनफल होता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2% इंटू 2 इंटू 10% इज इक्वल टू एसआई कितना हमारा दिया है? 500। तो 10 दूना 20, 20% की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से निकालेंगे तो 20% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25। ओके, 20% की वैल्यू हमारे दिया है, 20% की वैल्यू है 500। जब 20% की वैल्यू हमारी कितनी है? 500। तो यहाँ से हम अगर 1%, 20% की वैल्यू है 500, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25। जब 1% की वैल्यू 25 हो गई तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500। और 100% हमारा क्या जाएगा? प्रिंसिपल। 100% क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। जब हमारा प्रिंसिपल हमें मिल गया, प्रिंसिपल हमें कितना मिल गया? 100%। प्रिंसिपल हमें कितना मिल गया? 2500। जब हमें प्रिंसिपल मिल गया 2500 तो यहाँ से हम सीआई निकाल सकते हैं। सीआई निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारा हो गया 2500। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 2500। 2 साल का निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा? 2500 का 10% 250। अब 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, दूसरे साल का निकालेंगे तो 250 का 10% कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा फाइनल सीआई हो जाएगा। सीआई कितना हो गया? 250, 250, 500 और 25 कितना हो गया? 525। ये 525 हमारा क्या हो जाएगा? सीआई। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है
3225 और ब्याज की दर है 15% वार्षिक और समय दिया है 2 साल, तो मूलधन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दर प्रतिशत होता है उसका हम फ्रैक्शन निकालते हैं। जब प्रतिशत पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं सिखाया गया होगा। तो आइए बताते हैं। 15% का भिन्न कितना हो जाएगा, यानी 15% को हम 100 लिखते हैं। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3/20 होगा। ओके, तो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल। अगर यहाँ पे 3 साल दिया रहता तो हम इस 20 का क्यूब करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम 2 साल दिया तो हम 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो ये हमारा मान लेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। मान लिए 400 क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल। जब 400 हमारा क्या हो गया, 400 हमारा हो गया, 400 हमारा हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने मान लिया, हमारा कितना हो गया 400। 2 साल का हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, 3/20। तो 400 का 3/20 करेंगे तो हमारा 60 होगा। ओके, फिर 60 का 3/20 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो गया, 60 60 20 129, 129 यूनिट हो गया। तो 129 यूनिट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कितना, 3225 रुपये। यहाँ से हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी, जब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल कितना माना है, प्रिंसिपल हमने माना है 400। तो 25 में गुणा 400, हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौको 100, डबल जीरो इसके आगे, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूअसली एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 2:3, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार समचतुर्भुज कोणों का अनुपात 2:3 है, तो सबसे छोटे कोण का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि दो लगातार समचतुर्भुज कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 2 + 3 = 180। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकल के आ गई 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 36। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36, तो पूछा है कि सबसे छोटे वाले कोण, तो सबसे वाला छोटा कोण हमारा कौन सा है, 2 है। 2 × 36 तो कितना हो गया, 72 अंश। ओके, हमारा आंसर कितना होगा, 72। अगर कहा होता बड़ा वाला कोण, तो बड़ा वाला कोण कितना है, 3। तो 3 × 36 कर देते, आंसर हमारा कितना आ जाता, 108। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इफ द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। बोला किसी समबाहु त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 2√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 गुणे में ए। तो बराबर दिया है, कितना दिया है, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। तो √3 से √3 कैंसिल होगा, तो ए बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए 4 है तो ए भी 4 होगी और ए भी 4 होगी। तो अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितनी, √3/4 में भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आना ए। तो यहाँ पर हम रख देंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी थी 4, तो गुणा में 16। तो 4 चौका 16, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, दे अर्न टुगेदर ₹12100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर इनकम। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, अगर वह दोनों मिलकर 12100 रुपये कमाते हैं, तो उनकी आय का अंतर बताना है। ओके,
बोल रहा है दो व्यक्ति हैं ए और बी। बोल रहा है कि ए की इनकम बी से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 20/100 काट दिए 1/5 आ गया। तो अगर बी 5 होगा तो ए 20% अधिक है, तो यानी 5 एक 6, यानी ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वे दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? यहाँ पर 11 कमा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला कितना कमा रहे हैं? 121 रुपये। यहाँ से कैंसिल करोगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 ग्रहियाँ 121, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1100 रुपये। पूछा है उनके आय का अंतर बताना, तो यहाँ पे उनके आय का अंतर कितना हो रहा है? 1। तो इसी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1100 रुपये। तो उनकी आय का अंतर कितना हो गया? 1100 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजेज बाई 20% देन व्हाट विल बी चेंज इन देयर एरिया। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उनके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट होगा, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? तो हम जानते हैं कि कोई स्क्वायर होगा, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड। मान लेते हैं साइड 10 है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू एरिया 100 होगी। अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये भी कितना हो जाएगा? 12। तो एरिया कितनी हो जाएगी? 144। ओके। तो पहले एरिया थी 100, अब हो गई 144। तो बढ़ा कितना? 44 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 100 पे बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से बढ़ा, 100 से 100 कैंसिल हुआ, हमारा आंसर कितना आ गया? 44%। तो उसका एरिया में क्या प्रभाव होगा? 44% एरिया भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 2x, एंगल बी इज इक्वल टू 3x माइनस 12, एंगल सी इज इक्वल टू 5x माइनस 18। तो एंगल ए का मान बताना है। हम जानते हैं किसी भी किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल ए बराबर कितना दिया है? 2x प्लस एंगल बी बराबर कितना है? 3x माइनस 12 प्लस एंगल सी बराबर क्या है? 5x माइनस 18 बराबर 180। तो 2x 3x 5x 5 3 8 कितना हो जाएगा? 10x। और ये माइनस 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस 30 बराबर 180। तो यहाँ से 10x बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस में। ओके। तो यहाँ पे 10x बराबर कितना हो गया? 210। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। तो एंगल ए का मान पूछा है, तो एंगल ए बराबर कितना है? 2x है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 गुणे 21 तो कितना हो गया? 42। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? 42 अंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि cos ए बराबर 3/5 है, तो tan ए का मान बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर दिया है बेस 3/5, 3/5 दिया है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? 3। जब ये 3 है तो ये 5 है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट ही क्या होता है? 3 4 5। एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा ट्रिपलेट के लिए, बहुत ही आसान, कैसे आसानी से किसी भी ऑड या इवन नंबर का हम ट्रिपलेट निकाल लें, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4, और बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो हमें tan ए का मान बताना है। तो tan ए बराबर होता क्या है? tan ए बराबर हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 4, और बेस कितना है? 3। तो tan ए का मान कितना हो गया? 4/3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 sin 15 अंश गुणे sec 75 अंश प्लस 2 tan 45 अंश का मान बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 sin 15 अंश 5 sin 15 गुणे
सेक 75। पहले इसको हम सॉल्व कर लें। 5 sin 15 सेक 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 15 लिख सकते हैं। ओके, और साइन 15 गुणे कॉसेक 15, यानी इसका जो थीटा है यानी जो एंगल है बराबर है, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी 5 गुणे 1 प्लस 2 tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यानी 2 गुणे 1, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीपी यानी क्रय मूल्य हमारा दिया है 1500, विक्रय मूल्य 2000, तो प्रॉफिट लॉस परसेंट बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीपी दिया है 1500 और एसपी दिया है 2000, तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कितने का हो रहा है, 500 का। 500 का फ़ायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 1500 पर। देन 100, इसको कैंसिल कर देंगे। 5 3 15 यानी 100/3। 100/3 को हम क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3%। तो हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ दियर एमपी, मतलब मार्क प्राइस। इफ 15% डिस्काउंट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ सेलिंग, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के अंकित मूल्य का 75% है, यदि सामान को बेचते समय 15% की छूट दी जाती है, तो प्रॉफिट यानी लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। मान लेते हैं कि एमपी यानी एमआरपी यानी अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 75। हमें एसपी निकालना है। बोल रहा है कि 15% का डिस्काउंट दिया जाता है बेचते समय, तो जानते हैं कि डिस्काउंट कहाँ कैलकुलेट किया है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो 15% का डिस्काउंट जब अंकित मूल्य पे होगा तो 15% का 100 जब करेंगे तो हमारा जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 85। खरीद रहे हैं 75 में, बेच रहे हैं 85 पर, फायदा हुआ हमें 10 का, कितने पर, 75 पे। तो परसेंटेज निकाल लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो 10 चौको 40/3। इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का 4:5 है, तो ए बी सी का मान बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए बी, बी सी यानी बी कॉमन है, उसी तरह लिख देते हैं 2:3। कॉमन वाला कौन है, बी। बी 3 है, उसमें कौन सा है, 4 5। तो इस वाले को इधर बढ़ा देते हैं, सॉरी 3 है ना, तो 3 इधर बढ़ा देंगे, 4 वाले को इधर बढ़ा देंगे, बस कुछ नहीं। ऊपर का गुणा कर 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15, यही ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करा ए बी सी का जो अनुपात है 2 3 4 है, यदि उनका सम 180 है तो बी की वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 3 4 है, तो 2 + 3 + 4 सम बोला है, तो बराबर दिया है 180। तो 3 2 5 4 9, 9 की वैल्यू हो गई 180, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। पूछा है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 3 है, तो 3 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 60। बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम यहाँ 20 से गुणा कर देंगे तो 3 60, यानी बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये जितना है, लेटरल सरफेस एरिया यानी किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या पूछा है। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h बराबर दिया है 528। तो 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, आर की वैल्यू पूछा है, एच की वैल्यू एच की वैल्यू दिया है 14 गुणे बराबर 528। अब यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, 528 गुणा में 7/2 गुणे 22 गुणे 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 से इसको काटेंगे 132 बार में, और 22 छक्का 132, तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है 1200 गुणे 12% प्लस एक्स
बराबर 5400 गुणे 18%। दिया है 1200 गुणे 12% प्लस यक्स बराबर 5400 गुणे 18%। तो यहाँ से इस परसेंट से ये डबल जीरो कैंसिल, इस परसेंटेज से ये डबल जीरो कैंसिल, तो 12×144 प्लस यक्स बराबर 54। 54 गुणे 18 जब करेंगे तो 54 गुणे जब 18 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 और 18 पचे 90, 90 7 97, तो 972 हो गया। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 972 माइनस 144। जब इसको माइनस करेंगे तो 12 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ 6 हुआ, 6 से 4 गया 2 बचा, यहाँ पे 8 बचा नहीं, 828। 828 यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 828। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, और भी जितने क्वेश्चन हैं वो कल के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, जो अब तक जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि जो टीसीएस जो इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम करा रही है वो किस पैटर्न पर करा रही है। और जीएस के भी क्वेश्चन लाया जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। तो आई होप सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।